श्री भरद्वाज जी कहते हैं झूठ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि झूठ व्यक्ति दो परिस्थितियों में प्रायः बोलता है, मित्र की प्रशंसा करने में, शत्रु की निंदा करने में। जो अपने हैं, जिनसे मोह है, उनकी इतनी तारीफ करेंगे, उनमें जो गुण नहीं भी होंगे वही कहेंगे, और शत्रु में जो दुर्गुण नहीं है वो भी देखे। अरे आप नहीं, हमें सब पूछो, जानते हैं। शत्रु की निंदा करने में और मित्र की प्रशंसा करने, पक्ष वालों की तारीफ, विपक्ष का विरोध। पर भरद्वाज जी बोले इसलिए लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारा न कोई शत्रु न कोई मित्र, उदासी। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहा। हम उदासीन हैं और फिर तपस्वी है, नियम ले रखा है, इसलिए भी झूठ नहीं बोलते। और फिर समाज में रहना पड़े, बसते तो बोलना पड़े। यहां तो वन रहा ही, वन में रहते हैं, पशु पक्षियों के बीच में झूठ बोलना जरूरी नहीं है, ये तो आदमियों के बीच में बोलना पड़ता है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, झूठ बोलना यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो अपराध और पाप मानते नहीं है, हम लोगों की आदत में है। अच्छा, हम सत्य भी बोलेंगे तो झूठ बोले बिना नहीं बोल सकते। अच्छा, अकारण जैसे बैठे किताब पढ़, क्या करें? कुछ नहीं, किताब पढ़ रहे हैं। अब कुछ नहीं की क्या जरूरत है? कहां गए थे? कहीं नहीं, बाजार तक गए थे। क्या खा रहे? कुछ नहीं, अरे वो 2 लड्डू रखे थे वही खा रहे। इसकी आवश्यकता नहीं थी कुछ नहीं कहने की, कहीं नहीं कहने की आवश्यकता नहीं। पर मैं दोष नहीं दे रहा हूं, हमारे स्वभाव में है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पर यह तो भगवान की कृपा है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। पर भरद्वाज जी कहते हैं हम तपस्वी हैं, उदासीन तापस बन रहा है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में हम सत्य बोल रहे हैं। क्या है सत्य? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हमने तीर्थराज प्रयाग में रहकर जो तपश्चर्या की है, जो साधना की है, उसका फल यह है श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन। लेकिन यदि कोई हमसे यह पूछे कि साधना का, भजन का फल तो भगवान राम, जानकी माता, लक्ष्मण जी का दर्शन है, पर भगवान के दर्शन का फल क्या है? तो हम निसंकोच कहेंगे, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल। देखो भरत जी फल के फल हैं। अच्छा, आपने वृक्ष में लगा हुआ फल तो देखा होगा कि यह इस वृक्ष का फल है, लेकिन फल का फल क्या है? फल का फल है रस।
तो राम जी अगर साधक के लिए जीवन का फल है, तो श्री भरत जी तो उस फल के रस हैं। अच्छा, रस के कारण ही तो फल की महिमा है, नहीं फल में रस ही ना हो तो रस क्या है? यही है भक्ति रस, यही है प्रेम रस। तो भरत जी तो रस स्वरूप हैं, प्रेम रस के रूप हैं, इसीलिए भगवान की महिमा, इसीलिए भगवान को रसो वैसा कहा गया। रस ते ही फल कर फल। भरत, इसे औपचारिकता मत समझना, यह मैं कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, वो झूठ न कहा ही भगवान के दर्शन का फल है भरत, तुम्हारा दर्शन। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहत प्रयाग सुभाग हमारा। ये प्रयाग के साथ साथ हमारा सौभाग्य है। अब यह बड़ी अद्भुत बात है, भरत तुम आए हो प्रयाग में, यह तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, यह तीर्थराज प्रयाग का सौभाग्य है कि भरत तुम्हारे ऐसे भक्त का आगमन हुआ, महात्मा का आगमन हुआ। सौभाग्य क्यों? श्री भरद्वाज जी बोले, इसलिए भरत तुम भी प्रयाग हो, तुम कोई तीर्थ यात्री नहीं, स्वयं तीर्थराज हो। प्रयाग में तो गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी हैं। भरद्वाज जी बोले, भरत तुम्हारे जीवन में भी तीनों हैं, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। तुम्हारे जीवन में भी तीनों हैं। यहां बट वृक्ष है तो तुम्हारे जीवन में बट विश्वास अचल निज धर्म। तुम भी तीर्थराज हो। अच्छा चलो यह मान भी लिया जाए कि श्री भरत भी तीर्थराज हैं और प्रयाग भी तीर्थराज है, तो दोनों बराबरी वाले मिलेंगे तो सौभाग्य की बात कहां? प्रसन्नता की बात है कि आज हमको हमारी बराबरी का मिला। लेकिन अपने से बड़ा कोई मिले तो सौभाग्य। भरद्वाज जी कहते हैं हमारा तो सौभाग्य है ही, पर प्रयाग का भी सौभाग्य है। प्रयाग का सौभाग्य क्यों? भरत तुम भी प्रयाग हो और यह प्रयाग भी तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन एक अंतर है, क्या? यह स्थिर प्रयागराज है और तुम चलते फिरते प्रयागराज हो। तो ये स्थिर प्रयागराज चलते फिरते प्रयागराज के पास नहीं जा सकता, पर चलते फिरते प्रयागराज ने आकर जब स्थिर प्रयागराज को दर्शन दिया तो प्रयाग ने अपना सौभाग्य माना कि मैं तो तुम तक नहीं आ सकता था, तुम्हारी कृपा जो तुम चलकर मेरे पास आ गए। और यह बात यहां नहीं, आगे भी कही गई, भरत दर्श देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भाग, जन सिंगल बासिन भयऊ, विधिवश सुलभ प्रयाग, सहत प्रयाग सुभाग हम।